थे। मुनि कुमारों, उस दिन अयोध्या में राम कथा का गायन करते हुए तुम ही आए थे ना? केवल राम कथा नहीं, सीताराम की कथा कहिए। हाँ हाँ, जानते हो, उसी दिन से तुम दोनों हमारी आंखों में चित्रित हो गए। जाने क्यों, तुम्हें देखकर मन में एक अपनापन सा उमड़ आता है, जैसे कोई लगाव हो। किंतु पहले आप ये बताइए कि आज अचानक राजमहल छोड़कर इस वन में कैसे पधारे? अच्छा स्मरण करवाया। तुम्हें देखकर तो हम भूल ही गए थे। क्या तुम जानते हो यहाँ किन मुनि कुमारों ने हमारे अश्व को पकड़ रखा है? आप उनसे अश्व छुड़ाकर ले जाना चाहते हैं? वो यज्ञाश्व है, छुड़ाना तो पड़ेगा ही। वे मुनि कुमार अजय हैं। वे जय हैं या अजय, इसका निर्णय तो समय आने पर ही होगा। तो फिर देखिए, वो रहा आपका अश्व। ले जा सकते हैं तो ले जाइए। किंतु वे मुनि कुमार कहाँ हैं? यही है, आपके सामने। तुम? हाँ, किंतु आप चकित क्यों हो गए? इसलिए कि जिनका तुम गुणगान करते हो, उन्हीं के यज्ञाश्व को अपने अधीन करने की धृष्टता भी करते हो। हाँ, स्वयं आपने ही तो अश्व के माथे पर लिखवाया है कि ये अश्व कौशल्य नंदन श्री राम का है। इसे पकड़ने वाले को श्री राम के साथ युद्ध करना होगा। हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। यदि आप वीर हैं तो हम महावीर हैं। आप नहीं, हमने भी वीर माता का दूध पिया है। तुम जैसे वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर माता का शुभ नाम? उससे आपका क्या काम? आप यहाँ नाम गांव पूछने आए हैं या युद्ध करने? हम व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहते। यदि आप अश्व चाहते हैं तो युद्ध कीजिए। मुनि कुमारों, तुम बार बार मेरी वीरता को ललकार रहे हो, किंतु जाने क्यों मेरा मन तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों? आपकी वीरता का अभिमान कपूर की तरह जल गया? नहीं बेटो, ऐसी बात मत करो। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा में रहकर बात कीजिए। क्या आप हमारे पिता हैं जो हमें बेटा कहकर संबोधित कर रहे हैं? राजा के लिए सारी प्रजा ही बेटों जैसी होती है पुत्रों। फिर पुत्र कहा? आपकी प्रजा अयोध्या में रहती है, इस तपोवन में नहीं। हम स्वेच्छा से वन में विचरने वाले जीव हैं। अपनी अज्ञानी और झूठी प्रजा से हमारी तुलना मत कीजिए। मेरी प्रजा के लिए ऐसे शब्द? जैसा राजा वैसी प्रजा। जिसको अग्निदेव ने पवित्र माना हो, ऐसी सीता माता की निंदा करने वालों को और क्या कहा जाए? और ऐसी निंदनीय प्रजा की बात मानने वाले ऐसे राजा को हम क्या माने? यदि आपको प्रजा की बात माननी ही थी तो उस देवी को, उस गर्भवती माता सीता को वन में छोड़ने का आपको क्या अधिकार था? छोड़ना ही था तो उन्हें उनके पिता के यहाँ क्यों नहीं भिजवा दिया? उफ, तुम बार बार अपनी बातों से मेरे हृदय को भेद रहे हो मुनि कुमारों। किंतु जाने क्यों मुझे तुम पर क्रोध नहीं आ रहा। बोलो, न्याय और धर्म की बातें करने वाले तुम कोई देव कुमार हो या मुझसे युद्ध करने को उत्सुक कोई ब्रह्मरुद्र? क्यों? हमारी बातों से ही भयभीत हो उठे? हम केवल वनवासी मुनि कुमार है राजन, कोई और नहीं। ऐसी बात है तो सुनो, हम नारी, बालक, वृद्ध और ब्राह्मण पर वार नहीं करते, इसीलिए सोच में पड़ गए। ओ सूर्यवंशी योद्धा, आप इतने आदर्शवादी हैं तो ताटका को क्यों मारा? वो नारी नहीं थी? हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देते हैं, अश्व को छोड़ दो और हमारे सामने से चले जाओ। नहीं, हम ना अश्व छोड़ेंगे ना आपको। कहिए, आप हमसे युद्ध करेंगे या हमारी शरण में आना चाहेंगे? बालकों, तुमने मेरी सहन शक्ति की सीमा समाप्त कर दी। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम बहुत पहले से तैयार हैं।
शांति और उदारता के साक्षात अवतार प्रभु श्री राम को असमर्थ कह रहे हो? बिना कारण क्यों नष्ट होना चाहते हो? इनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग लो। ये करुणा के सागर हैं, अवश्य क्षमा कर देंगे। और यदि लड़ना ही चाहते हो तो मुझसे लड़कर देखो। राम जैसे विश्व विजेता से लड़कर विजय मिले या पराजय, दोनों ही अवस्था में हमें कीर्ति मिलेगी। तुम जैसे वानर से लड़कर क्या मिलेगा? क्या कहा? जानते नहीं कि हमने सोने की लंका में आग लगा दी थी? सोने की लंका को सीता माता के आंसुओं ने भस्मीभूत किया था, तुम्हारी उछल कूद ने नहीं। हाँ। अच्छा, तो तुम हमारी शक्ति देखना चाहते हो? देखो। मित्रों, घबराओ मत। इस विराट रूपधारी वानर को छकाने का एक ही मंत्र है। ये राम नाम के लट्टू हैं। ओम ह्रीं जगन माता, क्लीं। सीता देवी, माते, आप यहाँ हैं? हाय दैया, क्या ये सीता देवी हैं? इसका अर्थ ये हुआ लवकुश सीता देवी के पुत्र हैं। हाँ, वे जगन माता के पुत्र हैं। प्रभु श्री राम उनके पिता हैं। इसीलिए तो वज्रम वज्रे न भिजते, दोनों भाई प्रभु श्री राम से युद्ध कर रहे हैं। पवन पुत्र, तुम? हाँ माता। लवकुश मेरे प्रभु से युद्ध कर रहे हैं। हाँ माते, उन्होंने शत्रुघ्न और भैया लक्ष्मण को पराजित कर दिया है और अब प्रभु श्री राम से युद्ध कर रहे हैं। मुझे जल्दी से वहां ले चलो। माता, दुर्गा देवी की पूजा में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। आपके लिए हानिकारक होगा माता। समझा, मुझे मत रोको, इससे बड़ी हानि वहां हो जाएगी। हे दुर्गा माँ, मुझे क्षमा करना। चलो पवन पुत्र। बहुत हुआ, अब इन मुनि कुमारों की ढिठाई सही नहीं जाती। रावण और कुंभकर्ण जैसे बलधारियों को धराशायी करने वाला राम बाण चलाना ही होगा। सीता, ये क्या आनंद कर डाला प्रभु श्री रामचंद्र के साथ? ये क्या किया है तुम लोगों ने? माँ, हमने कुछ नहीं किया, पहले उन्होंने हम पर आक्रमण किया। हमने तो अपनी रक्षा के लिए अस्त्र उठाया माँ। तुम्हारे चरणों की सौगंध माँ। हाँ सीते, तुम्हारे पुत्र निर्दोष हैं। श्री राम तो तुम्हें देखकर निश्चेष्ट हो गए हैं। वे अर्धमूर्छित हैं। चिंता ना करो। मुनिवर, माँ, तुम सीता माता हो? प्रभु श्री राम हमारे पिता हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया माँ? पिताश्री, पिताश्री, हमें क्षमा करें। अनजाने में हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तुमने कोई अपराध नहीं किया मेरे बच्चों। किसने दिया उन्हें वनवास? राजा राम नहीं, राजा राम की विवशता ने, उनके कठोर राजधर्म ने। क्या? राजा राम ने स्वयं माता जानकी को वनवास दिया? हाँ, सीता माता का इतना घोर अपमान? करुणा के सागर कहलाने वाले प्रभु श्री राम इतने कठोर? हम दिन रात जिनकी आराधना करते हैं, वे इतने निष्ठुर? माता सीता के बिना श्री राम का चरित्र क्या है? माता जानकी के बिना रामायण में रस ही क्या रह जाता है? अकेले राम नाम से मुक्ति कैसे मिल सकती है? मोक्ष कैसे मिल सकता है? माता जानकी का त्याग करने वाले पत्थर से भी अधिक कठोर। हाँ, राम का नाम कभी नहीं लेंगे। आज के बाद हम कभी रामायण नहीं गाएंगे।
अयोध्या में आना ही हमारी भूल थी। अब हम एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलो भैया। सुनो सुनो मुनि कुमारो, हमारी बात तो सुनो। नहीं, हमें अब कुछ नहीं सुनना। आ गए पुत्रों। क्या हुआ लाओ? होना क्या है? सुना कुछ और था, देखा कुछ और। ये क्या कह रही हो? तुम लोगों ने अयोध्यापुरी देखी ना? हाँ देखी, और उसके पुराधीश को भी देखा। तुम लोगों ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए? हाँ कर लिए। वे कुशल पूर्वक तो है ना? उन्हें क्या कष्ट हो सकता है माँ? प्रेम से खाते हैं, आराम से रहते हैं, बड़े प्रसन्न हैं। माँ, राम का नाम लेने से तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो जाती हो? इसलिए कि वे देव स्वरूप हैं। मुझे ही नहीं, उनका नाम लेने से सबको आनंद मिलता है। पहले हम भी ऐसा ही सोचते थे। वे पुरुषोत्तम हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, आदर्श की मूर्ति है। किंतु उन्हें देखकर और उनसे मिलकर हमारे भ्रम का दर्पण टुकड़े टुकड़े हो गया। माँ, ऐसे क्यों कह रहे हो पुत्र? क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा? तुम्हारा अपमान किया? नहीं माँ, किंतु यदि वे हमारा अपमान भी करते तो इतना दुख नहीं होता जितना दुख ये जानकर हुआ कि उन्होंने माता जानकी का परित्याग करके उन्हें वन में भिजवा दिया। उस समय वे गर्भवती थी। राम ने ऐसा काम कैसे किया माँ? इसका कोई विशेष कारण होगा। अभी तुम बालक हो, नहीं समझोगे। क्या कारण रहा होगा माँ? इतना बड़ा अन्याय करने पर भी तुम उन्हीं का पक्ष ले रही हो। सुनकर हमें इतना दुख हुआ है। माता जानकी पर क्या बीती होगी? क्या पता वे जीवित भी है या नहीं। राम अन्यायी है, अधर्मी है। नहीं, नहीं, ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। वे बड़े हैं, महान है, महापुरुष है। हाँ, महापुरुष, बड़े, महान, किस बात में? देह में, कद में या आयु में? सीता माता का परित्याग करने वाले कठोर राजा राम के लिए हमारे मन में कोई मान नहीं है। अब हमारे मुख पर उस अन्याय का नाम कभी नहीं आएगा। अब हम रामायण का गायन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। राम पापी है माँ, पापी। नहीं, चुप करो। प्रणाम मुनिवर। कौन हो तुम? मैं अयोध्यापति श्री राम का दूत हूँ। वे अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप अपनी शिष्यमंडली सहित पधारकर उन्हें कृतार्थ करें। श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उनकी लोक पावनी भावना का हम आदर करते हैं। ईश्वर करे उनका यह यज्ञ सफल हो। हम आने का प्रयत्न करेंगे। प्रणाम मुनिवर। बहुत चिंतित दिखाई देती हो बेटी, क्या बात है? मुनिवर, ये बताइए, यदि धर्मपत्नी पास में नहीं हो तो अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता है क्या? नहीं बेटी, अश्वमेध यज्ञ ही क्या, कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता। असंभव। किसी भी ब्रह्मचारी को अथवा पत्नी विहीन गृहस्थ को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। माँ, जीवन के बड़े से बड़े आंधी तूफान और दुखों को सहकर भी मैं जीवित हूँ, किंतु प्रभु श्री राम के दूसरे विवाह के बाद सच होने से पहले मुझे इस दुनिया से उठा ले माँ।
सीता, सीता, कौन है यहाँ? इस प्रतिमा के माथे पर कुमकुम का टीका किसने लगाया? कौन है यहाँ? सीता, 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 मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। सीता, 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 सीता। राघव, राघव, क्या हुआ राघव? क्या हुआ? माँ, सीता आई थी। सीता यहाँ आई थी माँ। तुम जैसे धैर्यवान पुरुष को ऐसी भ्रांति शोभा नहीं देती भैया। राघव, अपने आप को संभालो। तुम अब केवल साधारण पुरुष नहीं, युग पुरुष हो। इस सूर्यवंशी साम्राज्य की महाराजा हो। यदि तुम ही इस प्रकार भ्रांतियों के अंधकार में भटकते रहे तो इस रघुवंश की कीर्ति का क्या होगा? भ्रांतियों के अंधकार में मैं नहीं भटक रहा माँ, मैं सच कह रहा हूं। मैं, देखिए, इस प्रतिमा के माथे पर यह टीका देखिए, आप सब लोग देखिए। क्या इसे आपने लगाया? नहीं। आपने लगाया? नहीं। आप में से किसी ने नहीं लगाया। इस चंद्रकार टीके को सीता के अतिरिक्त और कौन लगा सकता है माँ? ये कैसे संभव है भैया? सीता यहाँ कैसे आ सकती है? बार बार सीता की प्रतिमा देखकर तुम्हारी ये दशा हो गई है। आप लोग मानो या ना मानो, किंतु ये सत्य है। सीता की आत्मा यहाँ भटक रही है। गुरुदेव, मन की आकुलता ने मेरे प्रभु पर संदेह करने का अपराध किया है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं प्रायश्चित करूंगी। मुझे मेरे पाप का निवारण बता दीजिए गुरुदेव। यदि तुम एक व्रत का पालन करो तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति भी मिल जाएगी और शांति भी। मैं अवश्य करूंगी। आप बताइए गुरुदेव। इसे नवरात्र व्रत कहते हैं। इसमें उपवास रखते हुए श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दुर्गा माता की आराधना करनी पड़ती है। उन्हें शतदल कमल के फूल चढ़ाने पड़ते हैं। किंतु बेटी, यदि पूजा में कोई विघ्न पड़ा तो ये व्रत हानिकारक भी हो सकता है। मैं प्रयत्न करूंगी गुरुदेव कि मेरे व्रत में कोई विघ्न ना पड़े। किंतु शतदल कमल कौन लाएगा? हम है ना माँ। शतदल कमल है क्यों? हम सहस्त्रदल कमल लेकर आएंगे। पुत्री, ऐसे वीर पुत्रों के होते हुए तुम क्यों चिंता करती हो? कुश, अपनी माता के व्रत के लिए पुष्प लाने का कार्य तुम्हारा है। गुरुदेव, क्या माँ